आगामी 22 जुलाई को मेवात के नुह जिले में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि नुह शहर के हिंदू समाज के गणमान्य लोगों से लेकर हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारीगण लगातार बैठक कर यात्रा को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। बता दें कि नल्हेश्वर शिव मंदिर कमेटी के प्रबंधक जीएस मलिक ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जलाभिषेक यात्रा को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है, इसको लेकर बैठकें चल रही हैं। इसको लेकर अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अभी डीसी एसपी से मुलाकात के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो शोभा यात्रा नुह के दौरान हिंसा हुई थी, जो दुखद घटना घटी थी, वह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रांत की बैठकों में भी यहां से हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। जलाभिषेक यात्रा आगामी 22 जुलाई को निर्धारित कर दी गई है। चेयरमैन मंदिर समिति बोले कि संत महात्माओं के साथ साथ जो भी व्यक्ति जल चढ़ाने के लिए आता है, कोई डीजे, होर्डिंग इत्यादि वगैरह अभी कुछ लगाने की तैयारी नहीं है। शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि नल्हेश्वर मंदिर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वही संभाल रहे हैं। इससे पहले 3 बार यात्रा हो चुकी है। सरदार जीएस मलिक का कहना है कि इस बार कोशिश है कि जलाभिषेक का रूप दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इलाके में लगातार सभी समुदाय के लोगों से बात हो रही है, जिसे देखकर लगता है कि किसी प्रकार का कोई मतभेद यात्रा को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा है कि या तो यात्रा निकाली जाएगी या जल चढ़ाकर श्रद्धालु आते जाते रहें। ये शांतिपूर्वक तरीके से करने के लिए लगातार बैठक आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर उनके निजी स्कूल में भी इलाके के लोगों की एक बैठक हुई है। मंगलवार को भी प्रांत की बैठक में 2 पदाधिकारी हिस्सा लेने के लिए गए हैं। आगामी गुरुवार को किरा गौशाला में एक बड़ी बैठक हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि भूतेश्वर मंदिर में जो पूजा अर्चना और गंगा जल लाने की बात है, उसके बारे में उन्हें जानकारी कम है। उन्होंने कहा है कि हर सोमवार को अभी भी नलेश्वर मंदिर पर जल चढ़ाया जाता है। यात्रा सावन से पहले सोमवार को 22 जुलाई को डिसाइड कर दी गई है। अभी वार्तालाप चल रही है कि कोई ये कह रहा है कि यात्रा होनी चाहिए, कोई ये कह रहा है कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। यात्रा को क्या अंतिम रूप दिया जाता है, इसको लेकर लगातार जिले से लेकर प्रांत स्तर पर बैठक आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा दोनों समुदायों को मैसेज है, जो पीछे हुआ वह घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। दूसरा समुदाय भी यह कह रहा है कि वह पूरी तरह से सहयोग देंगे। उन्होंने कहा है कि बैठक में भी उन्होंने कहा है कि भगवान पर भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यार से मिलजुल कर दूसरे समुदाय के लोगों से भी पीस कमेटी से लेकर अलग से भी बातचीत हो रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सरदार जीएस मलिक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जो काला दिन पिछले साल देखने को मिला था, उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में कभी ना हो। आप देख रहे नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल आया था, जल आने के बाद बैठक भी हुई थी। शोभा यात्रा एक बार फिर से निकालने की तैयारी है। कब ये यात्रा निकलेगी और इसको लेकर क्या तैयारी की जाए? ऐसा है, अभी फाइनल तो हमारे पास मैसेज आया नहीं। बाकी अभी प्लानिंग चल रही है कि यात्रा निकाली जाए या ना निकाली जाए। तो इसको यात्रा के बजाय ना इस बार इसका जो रूप दे रहे हैं जल अभिषेक, बजाय इसके कि यात्रा। तो इस यात्रा का इससे मीटिंग वगैरह जो कुछ हुई है पहले, जहाँ से हमें मैसेज आया है, तो उसको देखते हुए हमने फिर यहाँ अपने नूह समाज की मीटिंग बुलाई। तो कल सब हमने मीटिंग की है कि भाई हम इसको एक कमेटी बनाकर 31 आदमियों की कमेटी बनाई कि अगर ये अब जल अभिषेक आता है तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है। तो ये अभी तो मीटिंग चल रही है, फाइनल तो हुआ नहीं। अभी डी साहब से, एसपी साहब से जब ये फाइनल होगा, कंफर्म हो जाएगा, तो फिर मीटिंग करेंगे। बाकी मना हमने नहीं किया, बल्कि मैंने तो मीटिंग में ये भी कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो पिछली बार कांड हुआ, कांड की वजह से वो हो गया, वरना यात्रा में कोई दिक्कत ना आती। और अब अभी थोड़ा सा जैसे मालूम हो रहा है कि हमारे 1-2 आदमी प्रांत मीटिंग में गए थे, तो वहाँ ये फैसला हुआ कि इसको इस बार जल अभिषेक बजाय यात्रा के जल अभिषेक जो है
करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि संत महात्माओं के साथ जो लोग आए वो जल चढ़ाने के हिसाब से आए, बजाय इसके कि वो इसको यात्रा का रूप देकर कोई डीजे पीजे कोई इस तरीके कोई होल्डिंग वगैरह कुछ नहीं लगेगी और अपना शांतिपूर्वक। तो अभी प्लानिंग चल रही है। अभी जब डीसी साहब एसपी साहब से हमारी मीटिंग होगी तो क्योंकि नरेश्वर मंदिर का चेयरमैनशिप मेरे पास है, तो ये यात्रा तो 3 बार हो चुकी है। पहली बार हुई थी, दूसरी बार, तीसरी बार हुई है, चौथी बार ये हो रही है। तो ये इसको जल अभिषेक का रूप दे दिया है। तो मुझे तो लगता है ये, क्योंकि हमारे इलाके में भी हमारी लोगों से बात होती है, क्योंकि हम रह रहे हैं तो जानते हैं, इस बार कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई दोनों समुदायों में कोई मतभेद होगा। और अगर ये जल अभिषेक आए या जल चढ़ा के अपना चलते जाएं, आते जाएं, चलते जाएं, भंडारे के इंतजाम हम वहाँ कर रहे हैं सबके लिए। तो मुझे नहीं लगता अगर ये जल अभिषेक का प्रोग्राम इस तरीके से अगर ये कराएंगे तो ये शांतिपूर्वक हो जाएगा। जल सिर्फ नलेश्वर मंदिर पर चढ़ेगा और जो कल जल लाया गया था, कितना जल लाया गया है, कौन कौन लेकर आए थे, कहाँ रखा हुआ है? नहीं, अभी जल तो वो लेके आते हैं जी साथ, हमारे पास हमने नहीं रखा हुआ। हमारे पास होता है जल, क्या होता है जी, गंगा जल होता है, बाकी पानी में वो 1-2 ड्रॉप गंगा जल के डाल दे तो जल बन जाता है। लेकिन जो जल अभिषेक कराने के लिए आते हैं ना जी, वो अपना लेके आते हैं, या नहीं लेके आते तो उनको हम यहाँ पर जो है गंगा जल वाला पानी दे देते हैं जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। भूतेश्वर मंदिर में कल पूजा हुई थी, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग जल लेकर वहाँ आए थे, उसके बारे में कोई जानकारी है? बैठक में उसके बारे में? नहीं, भूतेश्वर मंदिर के बारे में तो मुझे नहीं पता। हमारे मंदिर में तो कोई नहीं आया। कुछ उदीना से लोग गए थे, वो जाते ही हैं सोमवार को, तो देखो बहुत बड़ी भीड़ होती है, 300-400 आदमी हर सोमवार को वहाँ शाम को भी आरती में जाता है और पूरा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। हर सोमवार को वो तो यात्रा जल तो चढ़ाती है। अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है और डीसी एसपी से आप लोग कब मुलाकात कर रहे हैं? डेट तो कंफर्म है कि 22 जुलाई पहला सोमवार पड़ता है सावन का। डेट तो डिसाइड हो चुकी है। अभी कुछ वार्तालाप ऐसे चल रही हैं, कोई कह रहा होनी चाहिए यात्रा, कोई किस तरह होनी चाहिए, या अभी यात्रा का क्या रूप होना चाहिए, तो उसके बजाय यात्रा के जो जल अभिषेक का रूप दे रहे हैं। तो इसमें आज भी कोई प्रांत में मीटिंग है और फिर बृहस्पतिवार को हमारा नूह का समाज है जिले का, जैसे पुनाना है, फिरोजपुर जिला है, हमारा ताउडू है, तो हमारी एक मीटिंग जो है कैरा का गौशाला में होनी है बृहस्पतिवार को। उसमें हमें क्या आदेश मिलते हैं प्रांत के, तो उससे जो भी प्रोग्राम आगे बनेगा फिर वो। आप इलाके के गणमान्य लोग हैं, पीस कमेटी में भी आप हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक यात्रा रहे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना रहे, या चाहे जलाभिषेक की ही बात करें, क्या मैसेज आप करोगे? हमारा तो देखो जी, दोनों समुदायों की तरफ से मैसेज है कि इसको जो हुआ वो घटना दोबारा नहीं होगी, इसको शांतिपूर्वक सहयोग से, दूसरा समुदाय भी कह रहा है हम भी साथ देंगे, तो वो पूरा सहयोग से होगा। तो मैंने तो मीटिंग में भी यही कहा था कि आप इस चीज़ को ये सोच के मत चलो कि ये होगा वो होगा, ऊपर वाले पे भरोसा करो और इसको प्यार से मिलजुल के आपस में। दूसरे समुदाय भी हमारी पीस कमेटी में मीटिंग में भी शायद मेरे ख्याल आप आए थे, वहाँ पर भी एसपी साहब ने बोला था, तो हमने पीस कमेटी की भी मीटिंग हमारी होगी, उसमें भी हम जो है अपना काफ़ी मोमडन लोग हैं उसमें, तो बैठ के उस पर भी विचार करेंगे पीस कमेटी में भी कैसे कैसे समाधान हो सकता है और इसको शांतिपूर्वक बनाने का, ताकि ये दोबारा वो कांड जो हुआ है ये दोबारा मेवात में, हम सब यही चाहते हैं ये दोबारा कभी ना। जो होता है ना मंदिर पर आए हुए लोगों का सम्मान करना, सत्कार करना और उनके आए हुए वालों के लिए लंगर पानी का, भंडारे का इंतजाम करना, बैठने उठने की व्यवस्था, मेन तो हमारी ड्यूटी ये होती है। बाकी आगे जल अभिषेक चढ़ाकर लोगों को, इस बार ये जरूर हुआ है कि वहाँ पर जैसे आकर लोग आते हैं रुकेंगे नहीं भाई, जल अभिषेक चढ़ाते ही और अपना चलते जाएंगे। जिन्होंने आगे जाना है वो कट वाला सिस्टम नहीं है इस बार।
कि सारे लोग इकट्ठे होकर तभी जल चढ़ेगा। अब जैसे जैसे आते जाएंगे जल चढ़ाते जाएंगे, तो जल अभिषेक तो चलता ही रहता है। हमारे जब शिवरात्रि पे होती है, वैसे कावड़ी शिवरात्रि भी हो इन्हीं दिनों में, ये बीच में सावन में, तो वो भी तो जल अभिषेक होता है। वो हरिद्वार से जल ले आते हैं। हमने तो सारे इलाके में लोगों को कहा है, बल्कि सबसे बढ़िया काम ये था कि इलाके के आके जल अभिषेक करें, तो उसमें सुविधा ही रहेगी। तो वैसे उम्मीद ऐसी है, जैसे लोगों से बातें होती रहती हैं, मुझे नहीं लगता इस बार कोई ऐसी घटना वाली बात नहीं घटेगी, क्योंकि दोनों समुदायों में इस बात का ये फैसला हो चुका है कि आगे से पहली यात्रा जो आई थी उसी में सभी दुखी हुए हम, तो सबने महसूस किया कि आगे इस तरह की घटना मेवात में हमें करनी नहीं चाहिए, ना होगी। की कृपा से सारा काम जैसे होगा वही होगा। बाकी मुझे यकीन है, मैं मीटिंग में भी कहा कि यात्रा आने दो, अभिषेक करें, जल अभिषेक करके और चलते जाएं, भीड़ इकट्ठी ना हो, ना भीड़ होगी इकट्ठी, ना कुछ।